हेलो दोस्तों, एग्जाम फास्ट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं संदीप सर। आज आप लोगों को उत्तर प्रदेश बीसीएस के विशेष जो है प्रैक्टिस सेट के बारे में हम लोग देखेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मध्यकालीन पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो औदे, बोरी, बागौर और लखनिया। तो ये बागौर हो जाएगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है। तो हाथी गुफा अभिलेख ये कलिंग में है जो कि उड़ीसा में पड़ता है। ये राजा खारवेल के बारे में जानकारी देता है। और कलिंग से संबंध अशोक का भी रहा है जो कि अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था उड़ीसा में। वहाँ पर चेंदी वंश के शासक था, लेकिन इसके बारे में जानकारी जो है 13वें अभिलेख में मिलता है अशोक के। तो ये बात है, लेकिन इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा हंटर आयोग, सैडलर आयोग, वुड की घोषणा और सर्जेंट। ये क्रम बनाने के लिए है। सबसे पहले वुड डिस्पैच आता है 1854 में, फिर हंटर आयोग आता है जो शिक्षा को लेकर रिपन लाता है 82 में, फिर सैडलर आयोग आता है, फिर सर्जेंट। मतलब आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्रांतिकारी संगठनों में से अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने किया था। वी.डी. सावरकर इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है सुरमन, ये संयुक्त राज्य अमेरिका सही है। तकला मकान ये चीन सही है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान सही है। गिब्सन ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, यही गलत हो जाएगा। काली मिट्टी का स्थानीय नाम जो है क्या है, ये बातें करता है। तो यहाँ पर काली मिट्टी का स्थानीय नाम की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्रेप्स के अनुसार। यदि देखा जाए तो यहाँ पर काली मिट्टी के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद काली मिट्टी आर्द्रता नमी धारण करने की उच्च क्षमता रखती है, ये भी सही हो जाएगा। काली मिट्टी हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है, यही गलत हो जाएगा। मैकमोहन रेखा को लेकर के यदि क्वेश्चन देखा जाए तो भारत चीन के बीच है। फिर इसके बाद सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात आपका उत्तर प्रदेश आयोग ने दिया है। स्वेज नहर बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है भारत में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास के मैदान स्थित हैं। तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना में। 11वां क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसके अनुसार भारत 132वें नंबर पे है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा है। तो ये हो जाएगा आपका ग्रामीण रोजगार की बात करेंगे तो मनरेगा हो जाएगा सबसे बड़ा रोजगार इस समय वर्तमान में चल रहा है। फिर निम्नलिखित में से मानव जनजाति जीनोम का एक उदाहरण है। तो मानव द्वारा, जैसे प्रकृति द्वारा घास मैदान जल तंत्र वर्षा है, लेकिन मानव जीनोम कहेगा तो फसली भूमि जो है मानव जीनोम का एक उदाहरण बन जाएगा। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जामनगर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायतों पर लगाया गया कर है। तो ये स्थानीय मेलों पर जो कर लगाया जाता है ये आपका पंचायत, ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पर हंगुल या काश्मीरी टैग हंगुल जी वहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस वजह से दांची ग्राम जो है ये एक अभ्यारण्य है जो जम्मू कश्मीर में है। ये हंगुल जी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ। तो 1972 में भारत में बाघ परियोजना प्रारंभ हुआ था। फिर इसके बाद हम लोग कहते हैं निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा अर्धचालक है। मतलब अर्धचालक है, संबंधित प्रावधानों के बारे में बताना है। यहाँ पर सिलिकॉन क्या है, एक अर्धचालक है। और आप देखेंगे एल्युमिनियम, चांदी, शीशा ये सब चालक हैं, जिसमें से चांदी जो है विद्युत का सबसे बड़ा चालक माना जाता है। इसका मतलब है कि यह विद्युत के साथ साथ ऊष्मा का भी बहुत बड़ा चालक है, मतलब बहुत तीव्र चालकता देता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे हो जाएगा आपका नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है। तो यह अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। फिर इसके बाद निम्नलिखित राज्यों में भाषा के आधार पर कौन सा पहला राज्य बना था। तो इसका सही आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नार्मल बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था उन्हें। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था है, मतलब गैर संवैधानिक है। तो आपका जो नीति आयोग है ये आपका क्या हो जाएगा, संवैधानिक संस्था हो जाएगा।
तो इस तरह से बाकी वित्त आयोग 280 में है, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग 324, संघ लोक सेवा 315। तो ये सभी जो है आपका संवैधानिक जो है संस्था है। सरकारिया आयोग किसके लिए है? तो ये केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होता है उसको स्थापित करने के लिए है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार जो है भारत में किस देश से आरंभ किया गया? ग्रेट ब्रिटेन, वहाँ से ही संसदीय प्रणाली ली गई है। फिर इसके बाद कोई भी यदि संसद का सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा 60 दिन, मतलब 2 माह तक यदि वो अनुपस्थित रहा तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कि समलैंगिक संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो है निम्नलिखित में से किससे है? तो भारतीय दंड संहिता 377 से समलैंगिक कानून लाया गया है। भारत के संविधान में किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? तो भाग 2 में है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं आगे, देखिएगा आगे हो जाएगा इसका भाग 2 में नागरिकता से संबंधित जो है प्रावधान पाया जाता है। और फिर इसके बाद कह सकते हैं भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात हो जाएगा। सुरक्षा के लिए मराठों से जो दांवों पर जो किस कर को लिया जाता था? तो ये हो जाएगा सरदेश मुख। और राज्य के अंदर जो लिया जाता था वो चौथ लिया जाता था। 2 तरह के मराठों का जो है कर लिया जाता था। विश्व में भगवान जो विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस में अवस्थित है? तो मल्ला में है। फिर इसके बाद इलायची और काली मिर्च के लिए सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? केरल हो जाएगा। विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व जनसंख्या दिवस यदि हम बात करें तो किस तिथि को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत में कौन से गरीबी रेखा के नीचे निर्धारण करता है? मतलब कि गरीबी रेखा के नीचे का जो है वो करता है, निर्धारित करता है। तो ये होता है हमारा नीति आयोग या योजना आयोग, गरीबी रेखा के नीचे जो है ये निर्धारण करता है। तो ये हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 जो कि 2015 में स्थापित किया गया, मतलब 15 में इसका आयोजन किया गया। ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपका पेरिस में। फिर इसका निम्नलिखित में से द्वितीयक प्रदूषक क्या है? स्मॉग है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है कि फ्लाई ऐश है? तो हमारा द्वितीयक जो प्रदूषण होता है ये हो जाएगा स्मॉग। अब इसके बाद हम लोग आते हैं भारत में प्रत्यक्ष कर कोड, मतलब जो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है वह किससे संबंधित है? तो डायरेक्ट टैक्स एक इनकम टैक्स आपका क्या है? आयकर जो है आपका एक डायरेक्ट टैक्स माना जाता है। तो फिर इसके बाद कह सकते हैं कि आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? यदि हम लोग कीटों से प्राप्त की बात करें, जैसे रेशम है, शहद है, लाख है, ये सब कोई न कोई कीट से ही प्राप्त होता है। लेकिन जो मोती होती है ये कीट से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट का रूप होता है, उससे प्राप्त होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? तो ध्वनि सबसे ज़्यादा इस्पात में चलता है, फिर आप देखेंगे द्रव में चलता है, फिर गैस में। निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है? 0 होती है। तो इस तरह से हम लोग जो है 40 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए। फिर अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं कि अगला जो है देखते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जनहित याचिका को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य न्यायिक व्यवस्था में कौन सा था? तो ये हो जाएगा कि PN भगवती ने जो है इसकी सिफारिश किया था। फिर विटामिन C का एक अच्छा स्रोत क्या है? संतरा है, सेब है कि गाजर है कि आंवला? तो यहाँ पर आंवला जो है विटामिन C का जो है एक अच्छा स्रोत है, बल्कि गाजर विटामिन A का अच्छा स्रोत है, सेब भी विटामिन A का अच्छा स्रोत है, संतरा में भी विटामिन A पाता है, लेकिन गाजर में सबसे अधिक विटामिन A पाया जाता है और आंवला में सबसे अधिक विटामिन C पाया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अंतिम बैठक संविधान की किस तिथि को हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक हुई थी। फिर इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि आइंस्टीन ने किस पर जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत सिद्धांत या प्रकाश विद्युत प्रभाव भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को हम लोग क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं, लेकिन भंग नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कब स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा 1985 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को
स्थापित किया गया। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितने हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर 25 होगा। आपको याद करना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे पीसीएस में। फिर संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है, तो अनुच्छेद 21 में पानी की गुणवत्ता को दूषित करना ये नहीं आता, बल्कि मृत्युदंड, लैंगिक और ये सभी आते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह सरकी था। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चन मिटे हुए हैं जिसमें आप प्रोटेम स्पीकर को लेकर क्वेश्चन था। जो नवनिर्वाचित लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य को ही प्रोटेम स्पीकर चुने जाता है। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत यात्रा किया था? तो ये आपका सही आंसर जो है जहांगीर के शासनकाल में वार्नियर ने यात्रा किया था। फिर इसके बाद 249 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है कौन से प्रावधान बनाए जा सकते हैं, मतलब कि 249 के तहत कितने वर्ष तक कोई भी कानून लागू होता है राज्य सूची पर? तो कम से कम 1 वर्ष तक बना रह सकता है, 1 वर्ष से अधिक नहीं रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमलित नहीं है? तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है ये आपका सुमलित नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया? तो अघन्या शब्द का इस्तेमाल जो है कह सकते हैं कि गाय के लिए किया गया है। वहीं स्त्रियों के लिए अमाजू का भी इस्तेमाल किया गया, जो कि कुंवारी रहने वाली स्त्रियों की बात करता है। और इस तरह से पुजारी के लिए भी अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर शैलकृत गुफा में 11 सिरों का बोधिसत्व अंकन मिला है, तो ये किस गुफा में मिला है? तो ये हो जाएगा कन्हेरी गुफा में जो है यह मिला है। फिर इसका निम्नलिखित में से यूरोपीय तेल राजधानी किसको हम लोग कहते हैं? यूरोप के तेल की राजधानी जो है हम लोग किसको कहते हैं, ये बातें करेगा। तो एवरडीन को जो है यूरोपीय तेल की राजधानी कहा जाता है। निम्नलिखित में से एक विशालतम हिमनद की बात करता है। तो विशालतम हिमनद का मतलब है कि एक जो है भारत में एक बहुत बड़ा बर्फ वाला क्षेत्र, उसे हिमनद कहा जाएगा। ससायनी, गंगोत्री और सियाचिन, यमुनोत्री ऐसे करके ऑप्शन है। तो इसमें आपका सियाचिन जो भाग है ये सबसे विशालतम जो है आपका ग्लेशियर माना जाएगा, जो कि इस समय लद्दाख में है। जो हमारा सियाचिन वाला जो क्षेत्र है इस समय लद्दाख में है, जो भारत का सबसे बड़ा विशालतम क्षेत्र माना जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका पीसीएस में भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ऐसे ही रेगुलर प्रैक्टिस कराए जाएंगे। आप बस क्वेश्चन देखिए और अपने दिमाग में उसे कंठस्थ करिए।